जय हिंद दोस्तों, आलम ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ईटीएफ से 20-20 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये किस तरीके से आप कमा सकते हैं। दोस्तों आपके पास अगर एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो, आपके पास अगर एक अच्छा रोड मैप हो, तो आप एक ही ईटीएफ में जो है 20,000 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं। आप लोगों को कुछ दिन पहले मिड 50 कैश ईटीएफ के बारे में मैं एक वीडियो बना करके बताया था, तो मुझे लगा कि आपको ईटीएफ के बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी देना चाहिए, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो में पूरा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहां पे 20,000 30,000 रुपये महीना कमा सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए दोस्तों, आजकल के डेट में महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और आपको अगर महंगाई के साथ फाइट करना है तो उसके लिए आपको एडिशनल कमाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कहीं से कमाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। तो वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है, किस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना आपको समय देना पड़ेगा, सारा चीज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का युद्ध में किसी के पास 1 लाख 2 लाख रुपया है तो वो क्या कर रहा है, कहीं जाकर के गाड़ी खरीद रहा है, कहीं कुछ खरीद रहा है। मतलब 1 लाख 2 लाख रुपया अपने शौक को पूरा करने के लिए, उड़ाने के लिए वो तैयार है। वहीं अगर आप किसी को बोलेंगे कि ये 1 लाख 2 लाख रुपया आप ऐसी जगह पे लगा दो जहां से कि आपका पैसा जो है पैसा बना करके दे, तो ऐसे लोग आपको बहुत ही कम मिलेंगे, 2-4-5% ही मिलेंगे। यही कारण है जिस कारण 5% लोग ही यहाँ पे अमीर बन के उभर पाते हैं, अच्छा पैसा वाला बन के उभर पाते हैं। और जो गरीब माइंड के लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पैसा आप कहीं से बचाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप बचाते हैं, उस पैसे से आप मोबाइल खरीद लेते हैं, बहुत ही महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, थोड़ा लोन में भी आप खरीद लेते हैं, उसके बाद आप उसको चुकता करते रहते हैं। या फिर क्या करते हैं कि आप एक गाड़ी खरीद लिए, 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया गाड़ी खरीद लिए। अगर आपको इन सब चीज़ों का नीड है तो आप क्या कर सकते हैं, आप काम चलाओ चीज़ आप खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड आप मोबाइल खरीद सकते हैं, सेकेंड हैंड आप गाड़ी खरीद सकते हैं। जो पैसा आपका बचेगा उस पैसों को आप निवेश कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं है, आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, एसआईपी कैसे करें, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना करके रखा हूं। अगर आप चाहे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि एसआईपी किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और बेस्ट एसआईपी प्लान क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि आज का डेट में जिस तरीके से महंगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उस तेजी के साथ अगर आप अपने पैसे को अगर नहीं बढ़ाए तो आने वाला समय में जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो पैसा आपका खर्चे में ही खत्म हो जाएगा, आपका छोटा मोटा शौक पूरा करते ही खत्म हो जाएगा। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आज का डेट में आप जो है निवेश करके पैसा को आप बनाइए, कहीं भी आप निवेश कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, आप स्टॉक में निवेश कीजिए, आप ईटीएफ में निवेश कीजिए, आप जिस तरीके से भी आप पैसा बना सकते हैं, एडिशनल पैसा बनाना सीख लीजिए, मतलब अपने पैसों को काम पे लगाना सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 1 लाख रुपया भी है, अगर आप 1 लाख रुपये को भी अगर थोड़ा थोड़ा करके आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो महीना में आप 20,000 30,000 किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ, आपको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको काम करना है। लेकिन दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम इतना सारा पैसा कमा सकते हैं। जब अपने माइंड को आप इसके लिए आप तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपका पैसा किस तरीके से बनेगा। देखिए दोस्तों, पैसा जो है रातों रात आपके पास नहीं आ जाता है। पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, कुछ पैसा लगाना पड़ता है, तब जाकर के आपका पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो है आप सोच रहे हैं कि रातों रात हम करोड़पति बन जाए, तो ऐसा होगा ही नहीं। आपको पैसे के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी पैसा जो है आपके पास आएगा। देखिए दोस्तों, आज के डेट में अगर आप पैसा नहीं कमा पाए ना, तो आने वाला समय में आपको 10 साल पहले आप क्या किए, कौन सा गाड़ी लिए, कौन सा कपड़ा खरीदे, ये आपको नहीं पूछेगा। जब आज से लेकर के 10 साल के बाद आपको कोई पूछेगा
तो मात्र और मात्र ये पूछेगा कि आपके पास कितना कैश में अमाउंट है, आपके पास कितना पोर्टफोलियो है, आपके पास कितना एसेट बचा हुआ है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लोग इज्जत देगा, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सम्मान देगा। क्योंकि दोस्तों आपका कोई वैल्यू नहीं है, आपका तभी तक वैल्यू है जब तक आपके जेब में पैसा है, और नहीं तो फिर उसके बाद आपको कोई भी पूछने वाला नहीं होगा। इस बात को आप जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा ना, तो आपके माइंड में एक कीड़ा पैदा हो जाएगा पैसा कमाने का। और पैसा कमाने का कीड़ा जब तक आपके माइंड में पैदा नहीं होगा तब आप पैसा कमाने के लिए फुल एक्टिव मोड में नहीं आ पाएंगे। तो चलिए आपको वो रोड मैप बता देता हूं, जो कि आप इस ETF में काम करके किस तरीके से आप जो है यहाँ पे 20,000 30,000 रुपये महीना निकाल सकते हैं। तो देखिए जी, जिस ETF में आप काम करेंगे उस ETF के बारे में आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। उस ETF के बारे में आपको जानकारी निकल करके देखना चाहिए कि वो ETF कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उस ETF में कितना दमखम है और वो कंपनी किसके द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरोधा निफ्टी मिड कैप 150 ETF, मतलब आप नाम से ही देख सकते हैं जीरोधा कंपनी ने ये ETF को बनाया है। इस ETF की कोड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप मिड 150 कैश ETF लिखेगा तो किसी का भी डैशबोर्ड में ये दिखाई देते हुए नजर आएगा। अब दोस्तों इस ETF के बारे में पूरा डिटेल से अगर वीडियो देखना चाहते हैं कि ये ETF कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन कौन कंपनी में पैसा को लगा रहा है, तो उसके बारे में मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना करके बता के रखा हूँ। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, तो पूरा डिटेल से ना बता करके हम लोग चलते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दिन में आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो 2% का रिटर्न, तो एक महीने में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगभग 5% का गिरावट आपको देखने को मिला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझना, कोई भी ETF ऊपर के साइड से जब 5% का गिरावट में आता है ना, तो यहाँ से आपको खरीदने के लिए, ETF को खरीदने के लिए एक्टिव हो जाना चाहिए। क्योंकि ETF में 5% गिरावट आपके लिए बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। वहां से अगर आपको 5% भी अगर रिकवर करते हुए नजर आएगा तो वहां से आपको लगभग 7-8% पैसा बनते हुए नजर आ जाएगा। और ETF में जो है बहुत ज्यादा गिरावट, तगड़ा गिरावट, स्टॉक के जैसे गिरावट यहाँ पे नहीं होता। रीजन ये है कि ये जो है म्यूचुअल फंड की तरह बहुत सारा कंपनी के साथ यहाँ पे ज्वाइंट रहता है, इसीलिए ETF में आपको बहुत ज्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको जब थोड़ा थोड़ा ETF में गिरावट देखने को मिले तब आपको यहाँ पे पैसा लेकर के एक्टिव हो जाना है ETF को खरीदने के लिए। जैसे ही 5% नीचे आएगा वहां पे 25,000 रुपये लगा सकते हैं, उसके बाद फिर 5% नीचे आएगा, फिर वहां पे आप 25,000 रुपये लगा सकते हैं। इस तरीके से 3-4 किस्तों में अपना पैसा को लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको आगे का प्लान ये रखना है कि यहाँ से हमको लगभग 20% या 30% या आपको 40% तक रिटर्न आपको यहाँ पे लेना है। इसके बाद जब आपको ETF में रिटर्न देखना मिलना शुरू हो जाए तो वहां पे आप डिसाइड करेंगे कि आपका पैसा कितना दिन से लगाया हुआ है। मान लीजिए कि आपका पैसा 2 महीने से लगा हुआ है, तो वहां से आपको 20% से लेकर 30% तक आपको रिटर्न लेकर के निकलना चाहिए। आप अगर ETF में एक्टिवली काम करेंगे तो महीने में आप 10% 20% आराम से निकल सकते हैं, जो कि मैं निकल रहा हूं। यहाँ पे अगर इस ETF का ऑल टाइम चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है। जब से ये ETF आया है तब से लेकर के आपको यहाँ पे 8-10% का बढ़ोतरी बनाते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ पे ETF नीचे गिर जाता है और जहां से ये लंच हुआ था वहीं का इर्द गिर्द में ये जो है मंडराते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा रिस्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा ETF है जो कि जिस प्राइस में लंच हुआ है उस प्राइस में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली तो नहीं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे खरीद के बैठ जाइए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ जिससे कि आपको डायरेक्टली जो है सलाह दे दूं कि आप यहाँ पे खरीद करके बैठ जाइए। बाकी आप इशारों से समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। तो देखिए जी, आप अगर इस ETF में काम करने के लिए 1 लाख रुपया को यूज कर रहे हैं, सपोज दैट की बात कर रहे हैं, आपका अमाउंट कम बेसी भी हो सकता है, तो यहाँ से अगर आप 20% का भी रिटर्न आप निकल रहे हैं तो 20% का रिटर्न में आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,20,000 रुपया। इसको अगर आप महीने में एक बार कर सकते हैं या फिर आप 2 महीने में एक बार कर सकते हैं। सपोज दैट की बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे 20,000 करके
साल का 8 बार निकाल पा रहे हैं। 12 महीना होता है ना साल में, तो 8 बार आप निकाल पा रहे हैं, तो 8 बार में 1,60,000 रुपया आपका अमाउंट होता है। चलिए मैं इसमें और 10,000 रुपया छोड़ देता हूं, इधर उधर का टैक्स वगैरह काट कूट के आपको 10,000 रुपया यहाँ पे जाने वाला है। मान लीजिए कि साल का आप 1.5 लाख रुपया, अगर 1 लाख रुपया अगर लगा करके बचा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं 365 दिन में अगर आप उसको भाग करेंगे तो 410 रुपया डेली का आपका यहाँ पे इनकम हो रहा है। एडिशनल इनकम के तौर पे आपका ये इनकम बहुत छोटा नहीं है। आप समझिए कि 1 लाख रुपया से एक मजदूर खरीद लिए जो कि आपको 400 रुपया डेली कमा करके देने वाला है। उसके बदले में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा पैसा को रिस्क में लगाना पड़ेगा। देखिए भैया, कहीं भी आप पैसा कमाने जाइए, पैसा को तो आपको रिस्क में लगाना ही पड़ेगा, तभी आपका पैसा निकलेगा। तो दोस्तों यही था स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ कोई नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।